हाँ, सिर्फ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ आईएनडी मनी एप्लीकेशन पर यूएस स्टॉक अकाउंट में पैसे ऐड करने हैं या फिर बोल लीजिए कि डॉलर ऐड करने हैं। बहुत आसान है अगर आप ऐसा सोचते हैं, बिल्कुल सही सोचते हैं। लेकिन अगर आपने आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार बैंक अकाउंट लिंक नहीं किया और आपने पैसे भेज दिए हैं, तो आपके जो पैसे हैं वो कभी भी डिपॉजिट नहीं होने वाले हैं यूएस स्टॉक अकाउंट में, या फिर आप डॉलर नहीं खरीद पाएंगे। पैसे ऐड करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से बैंक अकाउंट से एंड कितना पुराना बैंक अकाउंट एंड स्टेटमेंट कैसे अपलोड करेंगे। आईएनडी मनी के यूएस स्टॉक्स अकाउंट में डॉलर ऐड करना डिफिकल्ट नहीं है, बट जो प्रोसेस है उसको अगर आप नहीं समझेंगे तो आपके लिए वो डिफिकल्ट हो जाएगा। सबसे पहले कुछ बातों को समझते हैं, उसके बाद में जानेंगे कि कैसे आपको डॉलर ऐड करने हैं यूएस स्टॉक अकाउंट में आईएनडी मनी ऐप पर। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको कौन से बैंक अकाउंट से पैसे भेजने होंगे। सो आपको मेक श्योर करना है कि जो भी आपका लिंक बैंक अकाउंट है उसी से आपको पैसे भेजने हैं। इसी में एक और पॉइंट है कि आप जिस भी बैंक अकाउंट से पैसे भेजते हैं वो मोर देन यानी कि कम से कम एटलीस्ट साल भर पुराना हो एंड आपका जो स्टेटमेंट है वो साल भर तक का आप डाउनलोड कर पाए सिंगल शॉट में। सिंगल शॉट का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आपने जो बैंक अकाउंट से पैसा भेजा है वो 3-3 महीने के स्टेटमेंट प्रोवाइड करवाता हो। अब पैसे ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले आईएनडी मनी ऐप को आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद में जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो डाल के लॉग इन करेंगे। जैसे ही आप लॉग इन कर लेंगे फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मेक श्योर करिए कि आपका जो आईएनडी मनी ऐप है, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं और पैसे ऐड कर रहे हैं, वो लेटेस्ट वर्जन पे अपडेट हो। उसके बाद में नीचे आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट लुक कुछ ऐसा मिलेगा। ऊपर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, यूएस स्टॉक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में अगर आपने खुद ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उसकी वैल्यू भी दिखाई देगी एंड यूएस बैलेंस में अगर आपके पास कुछ डॉलर होंगे तो वो भी आपको दिखाई देंगे। आपको यहाँ पे एड मनी पे क्लिक करना है। एड मनी पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ऐसा पेज आपको नहीं दिखाई देता और आपको दिखाई देता है कि भाई आप फेडरल बैंक अकाउंट में एक नया सेविंग अकाउंट ओपन कीजिए। सो उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आपका फेडरल बैंक में अकाउंट होना चाहिए, बट वो आईएनडी मनी के साथ ओपन होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको कितना पैसा ऐड करना है वो अमाउंट बताना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कम से कम आप 1000 रुपए ऐड कर पाएंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे 1000 रुपए लिख लेता हूँ। उसके बाद में आप यहाँ पे देख पाएंगे कि 1000 रुपए का मुझे कितना डॉलर मिल रहा है। सो यहाँ पे लगभग 11.57 के समथिंग मुझे डॉलर मिल रहा है एंड कब तक मिल जाएगा वो टाइम एंड डेट भी लिखा हुआ है, आपको भी यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे व्यू ब्रेकअप पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल मिलेंगी कि किस रेट पे ये जो डॉलर है सिंपली मुझे मिल रहा है। उसके बाद में अगर आप नॉर्मल बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करते हैं तो आपको यहाँ चार्जेस मिल जाते हैं एंड यूएसडी आपको किस प्राइस पे मिलता है वो भी आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। आईएनडी मनी आपसे किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लेता है और यही सबसे बेस्ट बनाता है एंड जो इनका कन्वर्ट रेट है ना यूएसडी का वो भी बहुत अच्छा है। मैं वापस एक बार बाहर आ जाता हूँ। उसके बाद मैं नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में आपको कुछ इस प्रकार का पेज दिखाई देगा। यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही है, जैसे कि यहाँ पे जो प्रोसेस होगा मेरा फंड वो फेडरल बैंक के माध्यम से होगा एंड जो फेडरल बैंक होगा वो यूएस स्टॉक अकाउंट में मेरा जो पैसा है वो कन्वर्ट करके देगा। उसके बाद में आपने जितने भी बैंक अकाउंट लिंक कर रखे होंगे वो आपको दिखाई देंगे। आप जिस भी बैंक अकाउंट के माध्यम से पैसे भेजना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे आप अपना फोन पे या गूगल पे से डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप यूपीआई आईडी भी यहाँ पे सिंपली डाल के अपना जो पैसा है वो पे कर सकते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर करता है, या फिर इंटरनेट बैंकिंग भी यूज आप कर सकते हैं। जैसे डायरेक्टली मैं यहाँ पे फोन पे को यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने फोन पे को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में पे नाउ पे क्लिक करूंगा। आपका जो एप्लीकेशन होगा ना फोन पे का वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। आपको वेट करना है थोड़ा सा। जैसे कि आप देखेंगे ये ओपन हो चुका है एंड यहाँ पे आपको 1000 रुपए की जो रिक्वेस्ट है वो दिखाई देगी। आप प्रोसीड टू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप अपना जो बैंक अकाउंट है वो सेलेक्ट करेंगे जो कि आपका लिंक है। उसके बाद में आप जो अपना अमाउंट है वो पे कर देंगे। जो भी आपका पिन है वो आप प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे आप पिन प्रोवाइड करवाएंगे आपका जो पेमेंट है वो प्रोसेस हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरा पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। पेमेंट जब आपका सक्सेसफुली हो जाता है तो वापस से आपको आईएनडी मनी ऐप पर आ जाना होगा। जैसे कि मैं वापस से आईएनडी मनी ऐप पर आ चुका हूँ। अब मैंने जो 1000 रुपीज का पेमेंट है वो तो कर दिया है, लेकिन मुझे अभी कुछ और डिटेल होंगी वो यहाँ पे कंफर्म करनी होंगी। सो यहाँ पे आपको कुछ बेसिक डिटेल दिखाई देंगी। आप यहाँ पे एग्री करेंगे टर्म्स एंड कंडीशन। उसके बाद में कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में कुछ बेसिक डिटेल अगेन आपको बताई जा रही है। आपको यहाँ पे ये सारी डिटेल पढ़ लेनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पे कंफर्म विद फेडरल एम पिन पे क्लिक करना है। अब ये एम पिन क्या है? सो आप जब एक नया सेविंग अकाउंट बनाए होंगे ना फेडरल बैंक अकाउंट में आईएनडी मनी ऐप के माध्यम से, सो आपने एम पिन बनाया होगा। वो एम पिन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाना है
एम पिन डालने के बाद में नेक्स्ट स्क्रीन पे भेजा जाएगा आपको, जहाँ पे आपको सबमिट करना है इनकम प्रूफ। अब यहाँ पे जो आरबीआई की गाइडलाइंस है ना, उनके तहत आपको 1 ईयर का यानी कि कंप्लीट 1 साल का आपको जो स्टेटमेंट है वो यहाँ प्रोवाइड करवाना है। अब देखो कुछ ऐसे बैंक है जो डायरेक्टली आप लिंक कर सकते हैं आईएनडी मनी ऐप के साथ में और आपका जो स्टेटमेंट है वो फैच हो जाएगा। बट फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसा बैंक ही नहीं है जो कि आईएनडी मनी के साथ आप लिंक कर पा रहे हैं, फैच नहीं होगा वो, तो आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा ट्राई अदर ऑप्शंस, जस्ट आप यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं। आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा मैनुअल अपलोड का, जस्ट आप यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है इनकम टैक्स फाइल, जब आप रिटर्न करते हैं आपको जो इनवॉइस मिलती है आप वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अब बहुत सारे यूजर्स इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करते ही नहीं है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा 1 ईयर बैंक स्टेटमेंट, जस्ट आप यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको कुछ बेसिक डिटेल बताई जाएंगी कि आपको कब से कब तक का जो स्टेटमेंट है वो डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड करना है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे ना आपको डेट दिखाई देगी, जैसे कि यहाँ पे मुझे लिखा हुआ है कि बैंक स्टेटमेंट जो टाइम पीरियड के लिए होना चाहिए मेरा खुद का, वो 1 अप्रैल 2022 से 30 मार्च 2023 तक का होना चाहिए। अब यहाँ पे ना एक बात समझने की है, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, सो आपको जो आपकी स्क्रीन पे डेट दिखाई दे रही है ना, जहां से भी जहां तक की वहां तक का आपको जो स्टेटमेंट है ना वो डाउनलोड करके अपलोड करना होगा। अब आप में से बहुत सारे यूजर्स हो सकते हैं कि भाई हम स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड करेंगे। सो देखिए, जो भी आपके पास बैंक अकाउंट है और जिससे भी आपने पैसा भेजा है उसका ट्यूटोरियल आप सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे, उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो मिल जाएंगे एंड आप अपना जो स्टेटमेंट है वो डाउनलोड करके लाएंगे। उसके बाद में नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा अपलोड बैंक स्टेटमेंट, जस्ट आप यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे फाइल मैनेजर का ऑप्शन मिलेगा, जस्ट आप यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपने जहाँ पे भी आपका स्टेटमेंट रख रखा है वहां से आपको जो आपका स्टेटमेंट है वो सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप स्टेटमेंट सेलेक्ट करेंगे आपका जो स्टेटमेंट है वो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद में अगर आपका ऐसा बैंक अकाउंट है जो कि स्टेटमेंट आपको जो प्रोवाइड करवाता है वो बिना पासवर्ड के ओपन नहीं होता है, सो एंटर पासवर्ड वाले ऑप्शन में जो भी पासवर्ड है जो स्टेटमेंट को ओपन करने के लिए काम में आता है वो पासवर्ड आपको यहाँ डाल देना है एंड यहाँ पे सबमिट बैंक स्टेटमेंट पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट बैंक स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे प्रोसेस होगा, आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना होगा। जैसे ही आप आपका जो स्टेटमेंट है वो अपलोड कर देते हैं आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे भेजा जाता है, जहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल यहाँ पे देखने के लिए आपकी मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने HDFC बैंक से 1000 रुपए पे किए हैं, फेडरल बैंक अकाउंट में वो जमा भी हो चुके हैं। उसके बाद में जो मेरा ITR है या फिर मैंने जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पे सबमिट कर दिया है। अब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है वो अप्रूव किए जाएंगे फेडरल बैंक की तरफ से। उसके बाद में जो मेरे 1000 रुपीज होंगे ना वो फेडरल बैंक अकाउंट से आउट हो जाएंगे यानी कि निकल जाएंगे एंड जो भी मुझे डॉलर मिलने वाला होगा वो डॉलर मुझे मिल जाएगा। अब यहाँ पे ना एक्सपेक्टेड जो डेट है वो आपको मिलती है एंड आईएनडी मनी की जो एक्सपेक्टेड डेट होती है ना वो बहुत ही एक्यूरेट होती है। जैसे कि यहाँ पे आपको ऊपर भी डेट दिखाई देगी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिल रहा होगा कि जो मेरा डिपॉजिट है वो ऑलमोस्ट 2 मई तक हो जाएगा एंड यहाँ पे टाइम भी लिखा हुआ है। फाइनली मेरा जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है एंड 11.57 जो डॉलर मुझे मिलने वाले थे वो मेरे यूएस स्टॉक अकाउंट में मिल चुके हैं। एंड यहाँ पे अगर मैं ऊपर क्रॉस के बटन पे क्लिक करता हूँ और एक बार बैक आ जाता हूँ यहाँ पे, सो आप जैसे ही कंप्लीट बैक आ जाते हैं नीचे डैशबोर्ड पे आप क्लिक करेंगे, ऊपर आप यूएस स्टॉक्स को सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 11.57 डॉलर मेरे वॉलेट में जमा हो चुके हैं। पहले यहाँ पे 0 थे, अभी जो मैंने 1000 रुपए डिपॉजिट किए थे वो कन्वर्ट हो चुके हैं यूएसडी में एंड यूएसडी मेरे यूएस स्टॉक अकाउंट में डिपॉजिट हो चुका है। सो कुछ ही आसान से स्टेप फॉलो करके आप आईएनडी मनी के यूएस स्टॉक अकाउंट में पैसे ऐड कर सकते हैं। अगर आपका कोई कंफ्यूजन है या अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।